साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गेहूं की फसल में दूसरी सिंचाई करने के बाद किसी फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों कुछ किसान भाइयों को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि मैं अपनी फसल में, अपने गेहूं की फसल में दूसरी सिंचाई के बाद अगर फर्टिलाइज़र डालता हूँ, कोई भी खाद डालता हूँ, तो मेरी फसल जो है उसकी हाइट ज़्यादा हो जाएगी और हाइट ज़्यादा होने की वजह से मेरी फसल गिर सकती है, उसकी पैदावार कम हो सकती है। तो दोस्तों इस सारे कन्फ्यूजन को हम इस वीडियो में ख़त्म करेंगे कि दूसरी सिंचाई के बाद खाद का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर खाद का इस्तेमाल करना है तो कौन सी खाद का और कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले तो मैं उन किसान भाइयों को बता दूं जो अपने खेत में फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करने से डरते हैं दूसरी सिंचाई के बाद। दोस्तों अक्सर क्या होता है कि ज़्यादातर किसान भाई अपने खेत में पहली सिंचाई करते हैं, उसके बाद पहली खाद का इस्तेमाल करते हैं और उस खाद के 10 दिन या 15 दिन के गैप से दूसरी खाद का भी इस्तेमाल करते हैं और फिर दूसरी सिंचाई करते हैं। उसके बाद वो किसी भी तरीके के फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल अपने खेत में नहीं करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जब हमारी फसल में, गेहूँ की फसल में बालियाँ बनना शुरू होती हैं उसके तने के अंदर, यानी कि हमारी फसल गबोटावस्था में जब जाती है, तो उस समय में उसमें पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिससे बालियाँ सही से बाहर नहीं आ पाती, बालियाँ छोटी बनती हैं, दाना जो होता है उसके अंदर वो नहीं रह जाता है, पूरा मोटा या फिर चमकदार नहीं बनता। तो दोस्तों इससे क्या होता है कि उस फसल की पैदावार पर सीधा-सीधा इसका असर पड़ता है। इसीलिए दोस्तों आपको अपने खेत में गबोड़ावस्था से पहले ज़रूर किसी न किसी फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना है, ताकि आपकी गेहूँ की फसल में पोषक तत्वों की बिल्कुल भी कमी ना हो। और जब फसल गबोड़ावस्था में हो, बालियाँ बनती हों, तो अच्छे तरीके से बालियाँ बने, अच्छे तरीके से उसके अंदर दाना बने, जिससे कि दाना वज़नदार हो और आपकी जो फसल है, वो पैदावार भी अच्छी दे। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर आपको फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना है, तो कौन से फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना है, कितनी मात्रा में करना है और क्या इसके नुकसान भी हो सकते हैं, तो उसको भी आगे हम वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों अगर आपने दूसरी खाद में अपने खेत में पहली सिंचाई के बाद पहली खाद, फिर दूसरी खाद में अगर ज़्यादा यूरिया का इस्तेमाल किया है, तो आपको इस समय दूसरी सिंचाई के बाद, यानी कबोडावस्था के समय या उससे थोड़ा 10-5 दिन 15 दिन पहले ज़्यादा यूरिया का इस्तेमाल नहीं करना है। आपको कम से कम 18 किलो से लेकर 25 किलो तक की यूरिया की मात्रा को जो है अपने 1 एकड़ खेत में इस्तेमाल करना है। और इसके साथ में दोस्तों आपको आप सल्फर 8 किलो प्रति एकड़ और जिंक 10 किलो प्रति एकड़ आपको इसमें मिक्सचर बनाना है और उस मिक्सचर का यूरिया के साथ में बनाकर पूरे खेत में आपको अपने बिखेर देना है। इसके अलावा दोस्तों जिन किसान भाइयों के खेतों में गेहूं की पत्तियां पीली हैं, तो वो फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि पत्तियों के कलर से आपको पता लग सकता है कि आपके खेत में पोषक तत्वों की बहुत ज़्यादा कमी है, जिसकी वजह से आपकी पैदावार आने वाले वक्त में कम होगी। तो वो फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल ज़रूर करें। इसके अलावा दोस्तों आप अगर दानेदार यूरिया का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, तो आप नैनो यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका रिजल्ट भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहता है। गबोटावस्था के समय या आपकी गेहूँ की फसल में 5 से लेकर 10% बालियाँ निकल आई हैं, तो इस समय में आप नैनो यूरिया की स्प्रे कर सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि दूसरी सिंचाई करने के बाद आपको फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना है या नहीं करना है। आप खुद समझदार हैं, अच्छे किसान हैं, तो अपनी फसल को अच्छा बनाने के लिए, ज़्यादा पैदावार लेने के लिए फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल ज़रूर करें और उचित मात्रा में करें। इसके अलावा अगर आपके खेत में किसी और तरीके की कोई प्रॉब्लम है, तो अपने नज़दीकी जो कृषि केंद्र हैं, वहाँ जाकर सलाह लें, अपने खेत की मिट्टी का परीक्षण कराएँ, उसके अनुसार ही फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल करें, जिससे आपको बेहतर रिज़ल्ट मिलेंगे और आपके खेत में अच्छी पैदावार होगी। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।